हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स और इस वीडियो के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज गोइंग टू बी चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे 2024? गणतंत्र दिवस 2024 पर मुख्य अतिथि कौन होगा? हमारे ऑप्शंस हैं इमैनुअल मैक्रॉन, एलिजाबेथ वॉर्न, जस्टिन ट्रूडो या फिर जॉर्जिया मेलोनी। और रिपब्लिक डे 2024 पर हमारे चीफ गेस्ट होंगे इमैनुअल मैक्रॉन। अगर हम इमैनुअल मैक्रॉन की बात करें, फ्रांस के ये वर्तमान प्रेसिडेंट हैं और भारत का रिपब्लिक डे मनाया जाता है 26 जनवरी को। कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर पूरा हुआ था, बट हमने उसको लागू किया 26 जनवरी 1950 को जाकर। हमने बीच में 2 महीनों का समय इसलिए लिया क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने मनाया था पूर्ण स्वराज दिवस और हम 26 जनवरी की जो इम्पोर्टेंस है उसको हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते थे, तो इसीलिए हमने अपना संविधान लागू किया 26 जनवरी 1950 को जाकर। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो होंगे हमारे चीफ गेस्ट। और फ्रांस के अगर हम कैपिटल की बात करें, दुनिया का सबसे सुंदर कहे जाने वाला शहर पेरिस है वहाँ की राजधानी। और फ्रांस के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर का नाम है एलिजाबेथ वॉर्न। एलिजाबेथ वॉर्न की पिक्चर आपके सामने है और इमैनुअल मैक्रॉन जो होने जा रहे हैं रिपब्लिक डे पर हमारे चीफ गेस्ट। सेकंड प्रश्न हमारा है, विच इंडियन रेसलर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट? हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने अपने संन्यास की घोषणा की है? हमारे ऑप्शंस हैं साक्षी मलिक, संगीता मलिक, विनेश फोगाट या फिर गीता फोगाट। और रिसेंटली भारत की स्टार रेसलर जो है साक्षी मलिक, उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा की है। बहुत समय से जो हमारे रेसलर्स हैं वो किसके अंगेंस्ट थे? रेसलिंग फेडरेशन के जो एक्स प्रेसिडेंट थे ब्रिजभूषण शरण सिंह, वो उनको हटाने की मांग कर रहे थे और बहुत समय के बाद उनकी मांग के बाद इनको हटा दिया गया। जो ब्रिजभूषण शरण थे उनको हटा दिया गया, बट जो नए प्रेसिडेंट बनाया गया वो बनाया गया संजय सिंह को। और ऐसा कहा जाता था कि जो संजय सिंह है वो ब्रिजभूषण शरण के बहुत ही क्लोज एसोसिएट हैं। तो जो हमारे रेसलर्स थे वो इस चीज़ को भी हटाने की मांग कर रहे थे कि इनको हटाया जाए, और उसी में अपना विद्रोह शो करते हुए साक्षी मलिक ने अपना जो संन्यास है उसकी घोषणा की। बाद में चल के संजय सिंह के तहत जो रेसलिंग फेडरेशन बनाया गया था उसको भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने सस्पेंड कर दिया। अगर हम साक्षी मलिक जी की बात करें, 2016 के समर ओलंपिक्स जब हुए थे उनमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। साक्षी मलिक जी की पिक्चर आपके सामने है। थर्ड प्रश्न हमारा है, हु हैज बिकम द न्यू हेड ऑफ CISF? CISF के नए प्रमुख कौन बने हैं? हमारे ऑप्शंस होंगे अनामिका सिन्हा, अरुण गोयल, नीना सिंह या फिर वीरेंद्र गुप्ता। और CISF के नए प्रमुख बनी हैं नीना सिंह। ये क्वेश्चन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली महिला हैं जो CISF की प्रमुख बनी है। CISF की बात करूं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और पिक्चर में आपके सामने है नीना सिंह जी। नीना सिंह जो है 1989 बैच की IPS ऑफिसर है, राजस्थान कैडर से ये संबंधित है। इन्हीं के साथ में हमारे फोटो में हम देख पा रहे हैं मिस्टर अनीश दयाल। जो अनीश दयाल हैं ये बने हैं CRPF के हेड। CRPF बहुत आसान से फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो आप याद रखेंगे CISF की न्यू हेड बनी है, पहली बार एक महिला हेड बनी है और जिनका नाम रहेगा नीना सिंह। अगला प्रश्न हमारा है, ADB हैज साइंड अप फॉर $100 million लोन टू विच इंडियन स्टेट? ADB ने किस भारतीय राज्य को $100 मिलियन के ऋण के लिए हस्ताक्षर किए हैं? हमारे ऑप्शंस हैं मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर मणिपुर। और इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के लिए ये लोन क्यों साइन अप किया गया है? त्रिपुरा में जो अर्बन सर्विसेज हैं एंड वहाँ की टूरिस्ट फैसिलिटीज़ हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए ADB ने ये लोन साइन अप किया। ADB की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना हुई है वर्ष 1966 में और वर्तमान में दुनिया भर के 68 कंट्रीज जो हैं वो ADB का हिस्सा है। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों की बात करें, भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, 7 मुख्य राज्य वहाँ पर हैं, इसलिए उनको बोला जाता है 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स जैसे कि मैंने लिखा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हम कहते हैं। साथ ही में एक सिक्किम वहाँ का राज्य है और सिक्किम को बोला जाता है बिग ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर्स। जो सिक्किम है वो भारत का 22वां राज्य बना था संविधान के 36वें संशोधन के साथ। 36 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हुआ वर्ष 1975 में, उसने सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, फुल स्टेटहुड दिया और सिक्किम बना भारत का 22वां राज्य। और उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बिग ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर्स। अगला प्रश्न हमारा है, व्हेन इज गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड?
सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं 25 ऑफ दिसंबर, 26 ऑफ दिसंबर, 27 ऑफ दिसंबर या फिर 28 ऑफ दिसंबर। और गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है प्रति वर्ष 25 दिसंबर को। हमारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थ एनिवर्सरी पर हम मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे। उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को और उनकी मृत्यु हुई है 16 अगस्त 2018 को। 2014 से हमने गुड गवर्नेंस डे जो मनाना है वो शुरू किया है। अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, 3 बार इन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपना कार्यभार संभाला है या फिर मैं कहूँ अपनी सेवाएं दी हैं। सबसे पहली बार केवल 13 दिनों के लिए 1996 में वो बने थे भारत के प्रधानमंत्री। उसके बाद दूसरी बार वो 13 महीनों के लिए बने थे वर्ष 1998 से लेकर 99 तक। एंड लास्ट में जो उनका तीसरी बार का कार्यकाल था वो पूरे 5 वर्षों का था और 1999 से लेकर 2004 तक उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। उनकी बर्थ एनिवर्सरी 25 दिसंबर को हम मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे के रूप में। 2015 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। और अगला प्रश्न हमारा है, विच कंट्री रिसेंटली विड्रॉन फ्रॉम ओपेक? हाल ही में कौन सा देश ओपेक से अलग हो गया है? हमारे ऑप्शंस रहेंगे लीबिया, नाइजीरिया, अंगोला या फिर अल्जीरिया। और ओपेक से अलग हुआ है अफ्रीका का एक देश जिसका नाम है अंगोला। सबसे पहले अगर हम ओपेक की बात करें, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये जो ओपेक ऑर्गेनाइजेशन है ये पोजेस करती है मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल क्रूड ऑयल रिजर्व्स। और अंगोला जो देश है अफ्रीका महाद्वीप में लोकेटेड है। अगर आप मैप में देखिए यहाँ पर है अंगोला और ये वो कंट्री है जिसने रिसेंटली ओपेक से विड्रॉन कर लिया है, ओपेक से वो अलग हो गई है। ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है 1960 में उसकी स्थापना हुई है और उसके हेडक्वार्टर्स हैं ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ऑस्ट्रिया कहाँ का देश हो जाएगा? यूरोप महाद्वीप का एक सुंदर सा देश हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ओपेक की कुछ और कंट्रीज हम देखेंगे कौन कौन से कंट्रीज ओपेक का हिस्सा हैं। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे लिए। तो देखिए सबसे पहले साउथ अमेरिका की वेनेजुएला और इक्वाडोर, ये वो कंट्रीज हैं जो साउथ अमेरिका से हैं ओपेक का हिस्सा। वेनेजुएला में है दुनिया का सबसे ऊंचा झरना जिसका नाम है एंजल वाटरफॉल, हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। और इक्वाडोर की जो कैपिटल है जिसका नाम है क्विटो, वो इक्वेटर के सबसे निकट स्थित कोई राजधानी है। उसके अलावा अफ्रीका के कुछ और देश जो अभी भी ओपेक का हिस्सा हैं, अल्जीरिया, लीबिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, इक्वेटोरियल गिनिया एंड गिबॉन एक्सेट्रा। साथ ही में वी ऑल्सो हैव कॉन्गो। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो फेमस ही पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग के लिए हैं वो भी हैं ओपेक का हिस्सा। अगला प्रश्न हमारा है, रिसेंटली INC सेलिब्रेटेड इट्स 139th फाउंडेशन डे, व्हेन वाज इट फॉर्म्ड? हाल ही में कांग्रेस ने अपना 139th स्थापना दिवस मनाया, इसका गठन कब हुआ था? हमारे ऑप्शंस रहेंगे 26 ऑफ दिसंबर, 27 ऑफ दिसंबर, 28 ऑफ दिसंबर या फिर 29 ऑफ दिसंबर। और कांग्रेस की स्थापना हुई है 28 ऑफ दिसंबर 1885 में। 1885 में एक ब्रिटिशर ऑफिसर A.O. ह्यूम जो है उन्होंने की थी कांग्रेस की स्थापना। और बोर्ड पे आपके सामने हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यहाँ से बनते हैं कांग्रेस के फर्स्ट जो प्रेसिडेंट्स हैं। सबसे पहले हम वर्तमान प्रेसिडेंट की बात करते हैं कि प्रेजेंट करंटली कौन है। तो देखिए करंट प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे की पिक्चर आपके सामने है। कर्नाटक राज्य से ये संबंधित हैं जो वर्तमान में है कांग्रेस के प्रेसिडेंट। पहला प्रेसिडेंट कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा W.C. बनर्जी जो बने थे 1885 में। उसके बाद फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो हमारा आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी जो बने थे वर्ष 1887 में। फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे जॉर्ज ह्यूल जो बने थे 1888 में। अब देखिए महिलाओं से यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर केवल आपसे ये पूछा पहली महिला प्रेसिडेंट तो हमारा आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट जो बनी है इन द ईयर 1917। अगर ऐसा पूछा गया प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष रही हो तो हमारा आंसर होगा सरोजिनी नायडू जो बनी है वर्ष 1925 में। इसके अलावा 1924 का जो सेशन था वो एकमात्र ऐसा सेशन है जिसमें महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। अगला प्रश्न हमारा होगा, रिसेंटली एक्टर ली सन क्यून डाइड, ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑस्कर विनिंग फिल्म? हाल ही में अभिनेता ली सन क्यून का निधन हो गया, वह किस ऑस्कर विजेता फिल्म से संबंधित थे? हमारे ऑप्शंस हैं पैरासाइट, ब्लैक पैंथर, ग्रीन बुक या फिर द शेप ऑफ वाटर। और जो एक्टर थे वो संबंधित थे ऑस्कर विजेता मूवी जो है पैरासाइट से। इस मूवी के वो मेन एक्टर थे। अगला प्रश्न हमारा है, UGC रिलीज्ड नोटिफिकेशन टू स्क्रैप एमफिल डिग्री, व्हेन वाज UGC एस्टैब्लिश्ड?
हाल ही में यूजीसी ने एमफिल डिग्री को खत्म करने की अधिसूचना जारी की है और हमारा प्रश्न ये है कि यूजीसी की स्थापना कब हुई थी। हमारे ऑप्शन है 1951, 1952, 1953 या फिर 1954। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1953। 1953 में 28 दिसंबर को यूजीसी की स्थापना हुई थी। बाद में चल के 1956 में उसको फॉर्मली भी एस्टेब्लिश किया गया था। अब हाल ही में जो ये न्यूज़ आई है 2022 तक जितनी एमफिल की डिग्रीज हुई हैं वो सभी अभी भी वैलिड हैं। इसके बाद से कोई भी एमफिल की डिग्री नहीं होगी। यूजीसी की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो बहुत आसान, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसके वर्तमान चेयरमैन हैं प्रोफेसर एम जगदेश कुमार। और जो यूजीसी है 1953 में किसने उसकी स्थापना की थी, तो हमारा आंसर होगा उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने उसकी स्थापना की थी। अंतिम प्रश्न इस वीडियो के लिए हमारा रहेगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द न्यू नेम ऑफ अयोध्या एयरपोर्ट। अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या होने वाला है। हमारे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या धाम एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट या फिर महर्षि वेद व्यास एयरपोर्ट। और बहुत चर्चा में राम मंदिर आजकल चला हुआ है और जो अयोध्या एयरपोर्ट है उसका नया नाम होने वाला है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। अब अगर हम बात करें अयोध्या रेलवे स्टेशन तो उसका नाम बदल कर किया जा रहा है अयोध्या धाम। और अयोध्या की मैं बात करूं, हम सभी जानते हैं सरयू नदी के किनारे ये स्थित है और सरयू नदी जो है वो गंगा की एक सहायक नदी, घाघरा की सहायक नदी है। इसका मतलब है जैसे मान लीजिए ये गंगा रिवर हो गई, इसकी एक सहायक नदी है घाघरा और घाघरा की एक सहायक नदी हो जाएगी हमारे पास सरयू। उसके बाद देखिए जो राम मंदिर बनने वाला है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी 2024 को। बहुत चर्चा में आजकल चल रहा है। रामायण लिखी गई है ऋषि वाल्मीकि द्वारा और रामचरितमानस लिखी गई है तुलसीदास जी के द्वारा। आज की वीडियो से अगर हम प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज वीडियो आपके लिए रहेगा, सरोजनी नायडू वाज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन विच ईयर। सरोजनी नायडू किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्ष थी। हमारे ऑप्शंस हैं 1924, 1925, 26 या फिर 1927। जो भी होगा राइट आंसर आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। एंड दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्दी एक दूसरी वीडियो में। कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग।